नमस्कार। हो सकता है मेरा ये वीडियो नवाज शरीफ के खिलाफ जाए, लेकिन मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि सच क्या है और मैं सच पे चलने वाला आदमी हूँ। ये नवाज शरीफ के अभी जो उन्होंने अस्मा जहांगीर फाउंडेशन पे अपनी स्पीच दी, उसमें कितने अड़ंगे अड़ाए गए, कितनी प्रॉब्लम्स आई। नवाज शरीफ को रोकने की आज भी कोशिश चल रही है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो या आर्मी की तरफ से हो या आईएसआई की तरफ से हो। आईएसआई चीफ अभी चेंज हुए, उसके बाद भी ऐसा हो गया। आईएसआई चीफ के बिना हुआ होगा? मुझे नहीं लगता। खैर एनीवेज, पता नहीं, आर्मी से बन तो नहीं रही है इमरान खान की। किसने करवाया, कैसे करवाया, पता नहीं, लेकिन हुआ तो है। नवाज शरीफ को जो सपोर्ट करता है वो उसको नवाज शरीफ को ब्रांड कर दिया जाता है कि ये इंडिया का आदमी है, जिंदल ग्रुप से इसका लेना देना है, इंडिया का खास है, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अस्मा जहांगीर फाउंडेशन पे देनी थी नवाज शरीफ को स्पीच, टाइम किसी को नहीं बताया गया था कि कब होगी। क्यों नहीं बताया गया था? अस्मा जहांगीर की बेटी मुनीज़ जहांगीर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ही बोला कि हमारी स्पीच को बहुत सारे लोग रोकना चाह रहे हैं, इसलिए हम स्पीच के टाइम नहीं बता रहे। मंजूर पश्तून की एक स्पीच होनी थी और उसी समय नेट ऑफ हो गया, सारे नेट ऑफ हो गए। लेकिन अस्मा जहांगीर बोलती रही, नहीं हमारे पास एक और तरीका है, हम उससे कर लेंगे। क्या तरीका था किसी को नहीं बताया। मोबाइल का नेट, लैंडलाइन नेट और वो ब्रॉडबैंड सारे बंद हो गए। और उसके बाद पीटीआई के ऊपर उंगली उठाई गई कि पीटीआई करवा रही है ये काम। मुनीज़ जहांगीर ने बताया कि इसी वजह से हमने टाइम नहीं बताया था, हमें पता था कि इसको रोका जा सकता है। खैर उसके बाद कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो रही थी, एक जनाब आए, आकर के बोले कि एक इम्पॉर्टेंट स्पीच है, इसके बाद आप में से कोई ना जाए, बैठे रहिए। लोग बैठे रहे, सबको पता था कि नवाज शरीफ की स्पीच है। नवाज शरीफ का नाम सुनकर सबके सब बैठे रहे और नवाज शरीफ की फ़ोटो सामने आई। कहीं से उन्होंने एक इमरजेंसी नेट ले रखा था, वो इमरजेंसी नेट से स्पीच शुरू हुई। अभी उन्होंने कुछ बोलना ही शुरू किया था, स्पीच फिर से आधे में रुक गई, स्टार्टिंग में ही रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि वो नेट कहीं से किसी ने फ़ोन किया होगा उस प्रोग्राम में से कि नेट चल रहा है इस एंगल से, ये कि वीपीएन ने तनी क्या लिया और इससे नेट चल रहा है, तो उसे भी बंद करवा दिया गया फ़ोन करके। फिर क्या हुआ? सबके सब वेट करते रहे। आपने बोला रुको, अभी नवाज शरीफ फिर कॉल करेंगे। नवाज शरीफ ने आपकी बात फ़ोन पे कॉल किया और फ़ोन को रख दिया गया उसके सामने, माइक के सामने, और पूरी की पूरी स्पीच फ़ोन के थ्रू, माइक के थ्रू हुई। ये नेट बंद करने का तरीका क्यों हुआ? बाद में यह पता चला कि गवर्नमेंट ने कराया था और करीब 15 मिनट तक, जिस समय स्टार्ट हुई उसके बाद 15 मिनट तक डिले हुआ। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे रोका गया था। और क्यों रोका गया ये किसी को नहीं पता। किसने रुकवाया ये बहुत क्लियर था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कहीं ऑब्जेक्शन आया था। इसमें आर्मी और आईएसआई इन्वॉल्व थी कि नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। इससे पहले फवाद चौधरी ने भी यहीं पे स्पीच देनी थी। फवाद चौधरी ने बोला क्योंकि एक आदमी जो कि क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो यहाँ पे स्पीच देने वाला है, इसलिए मैं स्पीच नहीं दूंगा। फवाद चौधरी ये बोलने से रुक गए या बोलने से चूक गए कि ऐसा नहीं था। बात ये थी कि नवाज शरीफ की स्पीच होने वाली थी और मुझसे बहुत बड़े लीडर हैं, मेरी स्पीच को कोई ठीक से नहीं सुनता। नवाज शरीफ की स्पीच पूरे पाकिस्तान सुनने के लिए तैयार खड़ा था, इसलिए मैंने एग्जिट मारा। खैर डीजीआईएसआई अभी हाल में चेंज हुए हैं और इंटरफेरेंस अब भी चल रहा है, दिख रहा है। और इमरान खान की गवर्नमेंट नवाज शरीफ को हर कोने में ब्लॉक करने के लिए तैयार है। इंटरनेट रोकना ताकि नवाज शरीफ स्पीच ना दे पाए, ऐसा पहली बार सुना गया। ऐसा किसी और कंट्री में भी नहीं होता, ये तो डिक्टेटरशिप में होता है ना। और ये डिक्टेटरशिप में हुआ, इस डिक्टेटरशिप में हुआ तो कुछ बड़ी बात थी। खैर एनीवेज, ये सारी चीज़ें तो होंगी और होती रहेंगी। इस पर आर्मी का कोई रिएक्शन नहीं, इस पर आईएसआई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, इस पर डीजीआई एसपीआर का कोई रिएक्शन नहीं, बाजवा साहब का कोई रिएक्शन नहीं। क्यों नहीं रिएक्शन? क्योंकि शायद उनको ये बात पता थी कि स्पीच रोकी जाएगी। और इमरान खान को ये बात पता थी कि इसको रोकूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे ही फेवर में। लेकिन नवाज शरीफ को बहुत क्लियर पता था कि आर्मी जो है
मेरे फेवर में काम कर रही है, मुझे वापस लाना चाहती है, और वो आर्मी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी इस समय। हाँ, रोकी गई स्पीच, इसमें कोई शक नहीं। नवाज़ शरीफ की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं, उनके ऊपर बैन लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाना है, और उससे पहले ही खबर चारों ओर है कि नवाज़ शरीफ पे से बैन हटने वाला है। क्यों चारों ओर है? क्योंकि आर्मी ने परमिशन दे दी। आर्मी चाहती है कि नवाज़ शरीफ वापस आए, हम इमरान खान को रफा दफा करें, बहुत हो गया। लेकिन किया गया, हुआ काम। अब कुछ दिन में जजमेंट आ जाएगा कि नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं, और नवाज़ शरीफ बेसिकली इलेक्शन लड़ने के बाद भी हो सकता है अपनी बेटी को या अपने भाई को बना दें प्राइम मिनिस्टर, खुद ना बने। लेकिन सेटिंग हो चुकी है, इमरान खान का जाना तय है, और कब तक इमरान खान जाते हैं ये देखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान का जाने की डेट बताई जा रही थी कि 19 के बाद इनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, मतलब 20 के बाद, क्योंकि 20 के बाद ही तो उनका आईएसआई चीफ का है वो, जो कि अब कोर कमांडर पेशावर है, और कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो अब आईएसआई को तो कमांड नहीं करते, और सारा गेम तो आईएसआई से चलता है। ये फैज़ हामिद ही थे जो कि पुराने आईएसआई चीफ हैं, जिन्होंने पकड़ा इमरान खान को और पीएम की गद्दी तक पहुंचा दिया। सारी सेटिंग उन्हीं की थी। अब वो तो कोर कमांडर पेशावर बन गए, उनके अंडर तो एक छोटी सी आर्मी की यूनिट आती है, पूरी आईएसआई तो आती नहीं, और आईएसआई जब तक नहीं होगी तो सीक्रेट ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, और सीक्रेट ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे तो पोल में रिगिंग कैसे होगी। बाजवा साहब सोच के बैठे कि जिस दिन मौका मिला इस आदमी को निपटा देना है, लेकिन कब तक निपटाया जाएगा? पहले तो यही पता लग रहा था कि 19 तक हो जाएगी, थैंक यू का नहीं, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाजवा को भी पता है कि अगर मैंने आर्मी कू किया तो पूरी वर्ल्ड खिलाफ हो जाएगी, और एड और रुक जाएगी, और पैसा और रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डेमोक्रेटिकली हटाता हूँ, जो कि अभी दिख रहा है, उनकी अपनी जो MQM वगैरह उनकी पार्टीज उनसे विड्रॉ करती जा रही हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि अभी आ जाना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ज़्यादा दिन का नहीं है, सुना है कि इसी हफ्ते में आ जाएगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके प्रोसेस चल रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के इमरान खान को गिरा के उसकी जगह एक आदमी बिठाना। कौन बिठाया जाएगा? इसमें अटकलें हैं। अटकलें मीन्स आर्मी अभी ढूंढ रही है। शाह महमूद कुरैशी सबसे ऊंचा नाम दिख रहा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी नहीं बनाए जाएंगे, ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। मेरे सोर्सेज बोल रहे हैं कि एक ऐसा आदमी बिठाया जाएगा जो कि आर्मी का पिट्ठू हो और आर्मी को ना कभी ना करे। शाह महमूद कुरैशी भी आर्मी को ना तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जैसा बड़ा नाम वो नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इमरान खान भी एक बड़ा नाम बिठाया था और वो भी हमारे खिलाफ बगावत कर गया था। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी भी कर जाए, फिर हम क्या करेंगे? तो इसमें कुछ कुछ डार्क हॉर्सेस हैं जिनसे बातचीत चल रही है। डार्क हॉर्सेस मतलब ऐसे लोग जो कि कहीं कोने में बैठे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। वो कोने में बैठे हुए लोग ही बताएंगे, उन्हीं को पकड़ा जाएगा और उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तख्ता पलट पक्का है, और चीन की तरफ से कोई पैसा आ नहीं रहा है, यूएई की तरफ से नहीं आ रहा, सऊदी अरब की तरफ से नहीं, अमेरिका की तरफ से पैसा तो आ ही नहीं रहा। खैर, इकॉनमी बुरी हालत में है, और दहशतगर्दी और बुरी हालत में है। TLP से अभी तो इन्होंने किया, TLP TTP दोनों से अभी इन्होंने करार कर लिया, लेकिन TTP तो हिट बैक करेगी। 1 महीने की सीज फायर खत्म होने दीजिए, फिर हिट बैक करेगी, और हिट बैक हुआ तो और नया गेम। क्या एनीवेज, इस बुरी हालत में कोई भी आदमी कंट्री की बागडोर अपने हाथ में लेने के मूड में नहीं दिख रहा। कईयों से बात हुई लेकिन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सबको लग रहा है कि इस बुरी हालत में ये एंटी इनकम्बेंसी हम लेंगे क्या। तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, बुरी हालत भी है, कंट्री एकदम बिखरने की कगार पे लग रहा है। बच भी जाए तो सोमालिया से बुरी हालत होगी। इसलिए कोई आदमी ये नहीं चाहता कि इस एंटी इनकम्बेंसी को अपने सिर पे ले। तो ऐसे में कोई एक आदमी ऐसा पकड़ना पड़ेगा, देवेगौड़ा टाइप, जिसके सपना भी ना हो प्राइम मिनिस्टर बनने का, और सडनली प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दिखा दो तो वो तो आके बैठ जाएगा ना। 6 महीने रखेंगे, उसके बाद नया इलेक्शन करा के भगा देंगे। कुछ ऐसी प्लानिंग है रावलपिंडी की। इसी के साथ बात करेंगे आगे जब और खबर आती है रावलपिंडी की प्लानिंग पे। ये अभी तक की खबर थी। नमस्कार, जय हिंद।